एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि एलेक्स अपने आप को उसी स्पेशल फायर से जला रहा था। साथ ही उसके ऊपर थंडर भी गिर रहा था, जिसकी वजह से उसके सारे कपड़े बहुत ही ज्यादा जल चुके थे। साथ ही उसकी हालत भी खराब हो गया था। इधर ये सब देखकर सेकंड बॉडी सोचता कि एलेक्स इमोर्टल और तो अब गायब हो चुका है, तो फिर ये दोबारा से ट्रेनिंग करने क्यों बैठ गया? क्या ये कुछ छुपा रहा है? इसी तरह हम एलेक्स को देखते हैं कि जिसके मुंह से खून आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो 3000 स्पेशल फायर की खुद को जलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही दर्द हो रहा था। लेकिन थोड़ा समय के बाद वो सारे फायर फिर से गायब हो जाता है। साथ ही उसके सारे जख्म भी हील हो जाता है। ऊपर से वो इमोर्टल ऑरा भी वापस आ गया था, जो एलेक्स के चारों तरफ घूम रहा था, और एलेक्स को पावर अप पहले से भी बढ़ गया होता है। इधर ये देखकर सेकंड बॉडी बोलती है कि एलेक्स ने कर दिखाया, 3000 फायर फिर से गायब हो चुकी है। इसका मतलब एलेक्स अपने ट्रेनिंग में कामयाब हो चुका है। इस पे रैबिट कार्ल बोलता है कि तभी वो लैंप वाले क्रीचर दोबारा से आते हैं। सुनकर वो मोटा लड़का कहता है कि पता नहीं इस बार कितने सारे क्रीचर आएंगे। उसी वक्त आसमान में पूरा काला हो जाता है और वो लैंप फिर से वहाँ पर आ जाता है, जिससे वो निकलने वाला ग्रीन कलर फॉग एलेक्स के चारों तरफ से घेर लेता है। तभी उसी फॉग से बीच के एक क्रिएचर बाहर आते हैं, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है इसके पास तो मेरे जैसा विंग्स है, पर इसका विंग्स का कलर बस पर्पल है। तभी एलेक्स पीछे से एक और क्रिएचर निकलता है, जिसके पास थंडर पावर था। तो उसे देखकर एलेक्स बोलता है कि इसके थंडर पावर तो बिल्कुल मेरे जैसे है। उसी वक्त वहाँ पर एक और क्रिएचर आता है, जिसके पास एलेक्स जैसी फॉर्मेशन पावर था। तो वो उन तीनों को देखकर हैरान हो जाता है, और क्योंकि ये तीनों के पास उसकी जैसे ही सेम पावर थी। तभी एलेक्स उसके ऊपर सॉर्ड से हमला होता है, जिससे एलेक्स बार बार बचता है और उससे पता चलता है कि वो एक रिकॉग्निशन सॉर्ड है। तभी वहाँ पर एक व्हाइट बालों वाला बंदा भी आ जाता है, उसे रिकॉग्निशन सॉर्ड को कंट्रोल कर रहा था। तो ये देखकर सेकंड बॉडी बोलता है ऐसा लग रहा है कि इन चारों क्रिएचर के पास एलेक्स जैसा पावरफुल ताकत है। एलेक्स ने उन क्रिएचर से कहता है कि अच्छा हुआ तुम एक साथ आ गए, अब मुझे तुम्हें मारने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तभी एलेक्स अपने गोल्डन विंग्स को बाहर निकाल लेता है, तो पर्पल विंग्स वाला बंदा एलेक्स पर उसके जैसे टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इससे बचने के लिए एलेक्स अपनी गोल्डन बर्ड स्पिरिट को बाहर निकालता है। जब वो दोनों टेक्निक आपस में टकराता है, वो दोनों एक साथ दूर जाता है, क्योंकि टेक्निक का पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तभी एलेक्स अपने में सोचता है कि ये सारे क्रिएचर पहले वाला क्रिएचर से बहुत ही ज्यादा अलग है। तभी एलेक्स थंडर वाला क्रिएचर की तरफ देखकर कहता है क्या ये क्रिएचर भी इसी की तरह ताकतवर है? मुझे इसका पता लगाना होगा। एलेक्स सोचता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, तो वो थंडर वाला क्रिएचर लगातार एलेक्स के ऊपर लाइटिंग स्ट्राइक करने लगता है। उसी वक्त वो व्हाइट बालों वाला बंदा अपनी रिकॉग्निशन सॉर्ड से एलेक्स पर हमला करता है, जिनसे सब बचने के लिए लगातार एलेक्स के इधर उधर भाग रहा था। तो ये देखकर वो अपनी फॉर्मेशन बंदे को एलेक्स के पीछे करके उस पर अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करता है। तो एलेक्स भी अपने पाम टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद को बचा लेता है। साथ ही वो सोचने लगता है कि क्या इस सब के पास अपना दिमाग है, यह बस एक इल्यूशन है, इसका सिर्फ कहानियों में होता है। अब एलेक्स उन सब से फिर से अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहाँ ऐसे करते हुए वो सोचता था कि ये सभी इल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सेकंड बॉडी और बाकी सब इन क्रिएचर को कैसे देख पाते। इधर वो फॉर्मेशन वाला क्रिएचर भी अपने पाम हाथ बाहर निकाल लेता है। उसी वक्त एलेक्स अपनी फियोनिक्स स्पिरिट से बाहर निकालता है, जिसे देखकर थंडर और वो पर्पल विंग्स बंदा दोनों मिलकर थंडर फियोनिक्स स्पिरिट बनाता है और एक साथ ही एलेक्स के स्पिरिट से हमला करता है। तो ये देखकर एलेक्स मन में सोचता है अब मुझे एक नया सुप्रीम टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि एलेक्स को लग रहा था कि वो टेक्निक अब तक किसी ने भी नहीं देखी है। इसलिए अगर एक क्रिएचर एलेक्स के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं, तो उसका नया टेक्निक को भी नहीं जानते होंगे। अब एलेक्स अपनी नया टेक्निक से अपनी फियोनिक्स और गोल्डन पाम टेक्निक को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, जहाँ ऐसे करते हुए उन क्रिएचर को टेक्निक आपस में टकराते हैं और एलेक्स की टेक्निक के ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो सारे क्रिएचर मारे जाते हैं। इधर ये देखकर वो मोटा लड़का कहता है कि एलेक्स तो पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तभी रैबिट कार्ल खुश होकर होते बोलता है एलेक्स तो फिर से कामयाब हो गया। लेकिन सेकंड बॉडी अब भी शक हो रहा था, इसलिए वो बोलता है कि एलेक्स ने तो क्रिएचर को हरा दिया है, तो फिर ये काला आसमान ठीक क्यों नहीं हुआ? मुझे बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रहा है। इधर एलेक्स में मन में सोचता है कि ये मेरे नए टेक्निक को काफी अच्छा है, इसलिए मेरी दोनों टेक्निक की पावर काफी ज्यादा बढ़ रहा है।
लगता है कि इस टेक्निक का कम दूसरे टेक्निक को पावर बढ़ाता है। उसी वक्त उसे काली आसमान से उन सभी क्रिएचर्स की बॉडी पर रोशनी पड़ता है और वो सब मर्ज होकर एक नया क्रिएचर बन जाता है जिसका ऑरा काला था। साथ ही उसके पास एलेक्स की वही नया वाली टेक्निक भी थी। तो ये देखकर एलेक्स बोलता है कि इसने तो मेरे नया टेक्निक को इतने जल्दी सीख लिया। उसी वक्त वो क्रिएचर अपने स्पेयर से एलेक्स पर हमला करता है। इसे लगता है कि एलेक्स सोचने लगता है पक्का ये क्रिएचर नॉर्मल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे क्रिएचर्स मेरा टेक्निक को तुरंत ही कॉपी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जो भी ताकत इस क्रिएचर के पीछे है वो यूनिवर्स का है और मैजिक को समझ कर सकता है। उसी वक्त एलेक्स अपनी फियोनिक्स को थंडर में मार्च करके बाहर निकालता है। इसके बाद वो बोलता है भले इनके पास मेरे टेक्निक हो, पर ये क्रिएचर उन टेक्निक को मुझसे ज्यादा अच्छी से इस्तेमाल करना नहीं जानते होंगे। अब एलेक्स अपने फियोनिक्स में रिकॉग्निशन टेक्निक भी मिला देता है और उसे फियोनिक्स के अपने स्पेयर में मार्च कर देता है। इसके बाद उस स्पेयर से उन क्रिएचर पर हमला करता है, जिसके कारण वो क्रिएचर मारा जाता है। तभी एलेक्स उस क्रिएचर की बॉडी को अपनी 3000 स्पेशल फायर से जला देता है ताकि वो दोबारा से नया क्रिएचर ना बन जाए। उसी वक्त वो लैम्प वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एलेक्स उसे देख लेता है और वो अपनी स्पेयर लेकर उसी तरह बढ़ने लगता है, जिसे देखकर रैबिट कर बोलता है कि एलेक्स इस क्रिएचर से तो जीत गया था, तो अब ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। इस पे सेकंड बॉडी बोलता है क्या तुमने एक बात नोटिस की है, जब भी वो क्रिएचर्स यहाँ पे आते हैं तब वहाँ पर वो लैम्प होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लैम्प कल्टीवेटर्स की टेक्निक को कॉपी करता है और शायद ही एलेक्स को ये बात पता चल गया है। इस पर रैपिड कर्ल कहती है ये लैम्प तो सच में बहुत ही खतरनाक है। इधर एलेक्स उसे लैम्प का पीछा करते हुए वहाँ पे जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से वो लैम्प टूट जाता है और उसके अंदर से कई सारे ब्लैक फ्लेम निकलकर एलेक्स की बॉडी के अंदर चले जाती है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि पिछले बार जो मैंने लैम्प तोड़ा था तो ऐसा ही कुछ नहीं हुआ था, बल्कि एक पोर्टल ओपन हुआ था। उसी वक्त वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसे देखकर एलेक्स अपने मन में सोचता है कि क्या इसी पोर्टल के दूसरी तरफ जाकर मुझे सब चीजों का राज पता चल जाएगा। तभी वो पोर्टल एलेक्स के ऊपर अपने खींच लेता है, जिससे एलेक्स बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि वो उसे दूसरी ओर जाकर सच्चाई पता करना था। लेकिन सेकंड बॉडी एलेक्स को बोलती है तुम्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए, पर एलेक्स उसे पीछे हटने को बोलता है और उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। इधर जब वो उसी पोर्टल के दूसरी तरफ से बाहर निकलता है तो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है, जो कि पूरी स्पेस जैसा लग रहा था दिखने में। तभी उसका पीछे से एक बहुत ही बड़ी चीज गुजरने लगता है, जिसे अच्छे से देखने के लिए एलेक्स पीछे होने लगता है। जहाँ पीछे होकर एलेक्स देखता है कि वो एक तरह की बोट है। तो उसे देखकर एलेक्स को अपने दादाजी की बातें याद आता है। मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा डर स्पेस में तैरे ब्लैक शिप से लगता है, क्योंकि उसके लीडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसे बोट से निकलने भी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एलेक्स को सच्चाई जानना था, इसलिए एलेक्स उस बोट पर आ जाता है। इसमें बहुत सारे बड़े बंदे थे और उसे बोट पर खुद का मौसम था। साथ ही वहाँ पर ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा था, जिसकी वजह से एलेक्स को खड़े होने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जहां वो अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए बोलता है अगर मेरे अलावा आम बंदा यहाँ पे होता तो ग्रेविटी के कारण ही मर जाता। अब एलेक्स उसी जगह पर अपनी स्पेशल आइज को देखने लगता है, जहां देखते हुए एक जगह पर बहुत ही ज्यादा बंदर दिखता है, लेकिन एलेक्स के सर में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। तो एलेक्स बोलता है एक इस तरह सा क्रिएचर का ब्लड था, जिसे देखने पर मेरे सर में दर्द हो गया। और एलेक्स आखिरकार कितना समय से यहाँ पर है। एलेक्स उसी ब्लड के पास जाने के लिए उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारे बेल जमीन में निकलकर उसे जमीन पर पकड़ देता है। तो ये देखकर एलेक्स बोलता है लगता है मैं यहाँ पर उठ नहीं भाग सकता। तो एलेक्स अभी पैदल ही उसे ब्लड की तरफ जाने लगता है। साथ ही वो सोचता है मुझे यहाँ से निकल कर रास्ता भी ढूंढना होगा। तभी थोड़ी देर बाद एलेक्स से उसे ब्लड के बंदर को पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि ये तो एजेड ब्लड है, इसे अगर मैं यहाँ पर ले जाकर स्टडी करूँ तो यहाँ पे मेरे काम आ सकता है। अब एलेक्स उसे ब्लड को अपनी बोतल में भरने लगता है, लेकिन तभी उसी ब्लड में से एक नाइफ निकलकर उसे बोतल को तोड़ देता है। तो ये देखते ही एलेक्स बोलता है लगता है मैं इस ब्लड को बोतल में नहीं भर सकता। उसी वक्त एलेक्स उसी ब्लड पूल के पास एक स्केलेटन दिखता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि ये स्केलेटन को देखकर लग रहा है कि ये पर्सन भी ब्लड को इकट्ठा करने का टाइम मर गया है। ऊपर से इसकी हिडन लाइट भी गोल्डन कलर में चमक रहा है, जिसका मतलब ये जरूर कोई पावरफुल रहा होगा, पर इसका हालत भी ऐसे हो गया है। उसी वक्त एलेक्स की बॉडी से वो पहले वाली फ्लेम बाहर निकल लेता है
उसे एलिवेशन दिखाने लगता है कि जहाँ एलेक्स बहुत ही बड़े बड़े क्रिएचर से लड़ते हुए दिखता है, जिसे देखकर एलेक्स सोचता है कि लगता है ये बहुत ही खतरनाक फाइट हुआ था। तभी वो उस फ्लेम पर फिर से एलेक्स की बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है इसी फ्लेम को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, पता नहीं कि ये फ्यूचर में मेरे लिए अच्छी साबित होगा या फिर बुरी। अब धीरे धीरे एलेक्स आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर एलेक्स को एक जगह पर बहुत ही सारे बड़े बड़े मटके दिखाया जाता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है ये इतना सारे मटके यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे इस बात पर पता लगाना होगा क्योंकि हो सकता है इनकी मदद से मैं बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन एलेक्स उन मटके के अंदर नहीं देख सकता है, इसीलिए एलेक्स अपनी स्पिरिट बॉडी बाहर निकलकर उन मटकों के अंदर देखने के लिए कोशिश करता है, पर उन मटकों के परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जो कि एलेक्स को भी अंदर देखने नहीं दे रहा था। लेकिन एलेक्स बोलता है मुझे कैसे भी करके अंदर देखना होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर फंस जाऊंगा। अब एलेक्स और भी जोर लगाकर अपनी स्पिरिट बॉडी से वो इंफॉर्मेशन तोड़ देता है और वो मटके के अंदर देखता है जो ब्लड से भरा हुआ था, जिसे देखकर बाहर से एलेक्स की पसीना छूट रहा था। इसलिए एलेक्स बोलता है कि यह ब्लड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसे आराम से एक खतरनाक कल्टीवेशन को मारा जा सकता है, पर यह ब्लड यहाँ पर कहाँ से आया है और इसे यहाँ पर स्टोर करके क्यों रखा है। तभी एलेक्स सोचता है कि क्या यहाँ पर इमॉर्टल ब्लड तो नहीं। अब एलेक्स ये सोचता है और इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो है गाइस, अगला एपिसोड बहुत ही मस्त होने वाला है, इसीलिए चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।